बहुत समय पहले स्वर्ग में अप्सराओं की सुंदरता बिखरती थी और पृथ्वी पर बहादुर राजा वीरता से राज करते थे। ऐसे ही एक महान और सुशील राजा थे पुरुरवा, जिनकी बहादुरी और सुंदरता का डंका पूरे संसार में गूंजता था। स्वर्ग में उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी, जिसकी सुंदरता और मोहक नृत्य से स्वर्गलोक भी मोहित था। एक दिन उर्वशी अपनी अन्य अप्सराओं के संग स्वर्गलोक में नृत्य कर रही थी। नृत्य के दौरान उसकी सहेली ने पृथ्वी के एक वीर योद्धा राजा पुरुरवा का जिक्र किया और कहा कि उसकी सुंदरता और वीरता के किस्से सारे लोकों में प्रसिद्ध है। उर्वशी के मन में एक अनजानी इच्छा जाग उठी कि वही पुरुरवा से मिले। जैसे ही उसका मन यह कल्पना करता, उसके चेहरे पर हल्की सी लाज आ जाती और आंखों में एक खास चमक आ जाती। पृथ्वी पर राजा पुरुरवा अपने दरबार में बैठे थे जब अचानक से एक अद्भुत और मनोहारी दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। स्वर्ग से उर्वशी स्वयं धरती पर उतर आई और उनके समक्ष खड़ी हो गई। उसकी सुंदरता से पुरुरवा मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, कौन हो तुम? तुम्हारी सुंदरता तो स्वर्ग की किसी देवी की तरह है। उर्वशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम उर्वशी है और मैं स्वर्ग से आई हूं। राजा पुरुरवा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? पुरुरवा, जो उर्वशी के प्रेम में पहले से ही बंध चुके थे, ने खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि उर्वशी ने विवाह से पहले पुरुरवा के समक्ष कुछ शर्तें रखी। उसने कहा, पुरुरवा, मेरे पास 3 शर्तें हैं। पहली, तुम मुझे कभी भी नग्न अवस्था में नहीं देखोगे। दूसरी, तुम मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करोगे। और तीसरी, मेरे 2 प्यारे भेड़ों की देखभाल करते रहोगे। अगर इन शर्तों का पालन करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। पुरुरवा ने आत्मविश्वास के साथ उसकी हर शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि उसके लिए उर्वशी का प्रेम सबसे अनमोल था। समय बीतता गया और पुरुरवा और उर्वशी का जीवन प्रेम और खुशी से भर गया। उनके प्रेम की कहानी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच पुल बन चुकी थी। परंतु स्वर्ग में देवताओं को उर्वशी की अनुपस्थिति खटकने लगी। वे उसे वापस स्वर्ग में लाने का षड्यंत्र रचने लगे। एक रात देवताओं ने उसकी प्यारी भेड़ों को चोरी करने की योजना बनाई। अर्धरात्रि का समय था। जब पुरुरवा और उर्वशी सो रहे थे, तभी अचानक भेड़ों के चिल्लाने की आवाज से उर्वशी जाग गई। उसने पुरुरवा से कहा, पुरुरवा, जाओ, मेरी प्यारी भेड़ों को बचाओ। पुरुरवा तुरंत ही उनकी रक्षा के लिए भागा और अपनी बहादुरी से भेड़ों को बचा लिया। लेकिन उसी दौरान देवताओं ने आकाश में बिजली चमकाई। इस अचानक हुई बिजली की चमक के कारण पुरुरवा ने उर्वशी को नग्न अवस्था में देख लिया, जिससे उर्वशी की शर्त टूट गई। उर्वशी की आंखों में आंसू थे और उसने दुखी स्वर में कहा, पुरुरवा, तुमने मेरी एक शर्त बचाने के प्रयास में मेरी दूसरी शर्त तोड़ दी। अब मुझे वापस स्वर्ग जाना होगा। पुरुरवा का दिल टूट गया और उसने उर्वशी से कहा, नहीं उर्वशी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उर्वशी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे जाना होगा पुरुरवा, लेकिन मैं समय समय पर तुम्हारे पास आऊंगा। हमारा प्रेम अमर रहेगा। इतना कहकर वह स्वर्ग में लौट गई और पुरुरवा की दुनिया सूनी हो गई। पुरुरवा ने उर्वशी के बिना अपने जीवन में खालीपन महसूस किया। उसने वर्षों तक उर्वशी की तलाश की और अंततः अपनी सच्ची तपस्या और प्रेम के बल पर उसे फिर से पा लिया। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों तक अमर हो गई, जो आज भी प्रेम और त्याग का प्रतीक मानी जाती है।